चांद पर उतरने के बाद इसरो ने अब बिना देर किए सूरज की तरफ उड़ान भर ली है। 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर सन मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सूरज की धरती पर चांद की तरह सैटेलाइट लैंड नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि सूरज के आसपास तक जाना आदित्य L1 के बस की बात नहीं है। तो फिर ये मिशन आखिर किया क्यों जा रहा है और क्या है इस मिशन में खास, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले इस मिशन के नाम के बारे में ही बात कर लेते हैं। आदित्य का मतलब होता है सूर्य। अब जानते हैं L1 क्या है। L का मतलब है यहाँ लैग्रेंज पॉइंट, लेकिन ये 1 क्या है ये समझने के लिए थोड़ी सी साइंस को समझते हैं। जैसे सूरज की ग्रेविटी हमारे धरती को इफेक्ट करती है, वैसे ही धरती की ग्रेविटी भी सूरज पर असर डालती है। दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में टकराता है, लेकिन इस टकराव से एक पॉइंट ऐसा बन जाता है जहां दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। और इस तरह के एक नहीं बल्कि 5 पॉइंट्स मौजूद हैं। इन पॉइंट्स को L1, L2, L3, L4 और L5 नाम दिया गया है। इन्हीं में से L1 पॉइंट पर इसरो का आदित्य L1 जाके अपना मिशन पूरा करेगा। इस L1 पॉइंट पर जाकर वो सूरज को बहुत करीब से ऑब्जर्व करेगा और सारी इंफॉर्मेशन अर्थ पर भेजेगा। तो ये तो बात हुई इस मिशन के नाम की। अब ये जानते हैं कि सूरज के बारे में रिसर्च आखिरकार क्यों की जा रही है, इससे क्या फायदा होगा। सूरज के बारे में आज तक ज्यादातर बातें मिस्ट्री बनी हुई हैं, तो इस मिशन में कोशिश की जाएगी कि इन मिस्ट्रीज के बारे में पता किया जाए। इसके अलावा आदित्य L1 सोलर स्टॉर्म्स के बारे में भी पता करेगा। सोलर स्टॉर्म्स कॉस्मिक इवेंट होता है। अगर ये स्टॉर्म छोटे होते हैं तो उसका कोई खास असर नहीं होता, लेकिन अगर ये स्टॉर्म बड़ा हुआ तो इससे पृथ्वी का बुरा हाल हो सकता है। 2012 में पृथ्वी ऐसे ही एक सोलर स्टॉर्म से बाल बाल बची थी, लेकिन अब आदित्य L1 इस तरह के स्टॉर्म्स का पता पहले ही लगा सकेगा। आज स्पेस मिशन के जरिए इंसान ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर भी जीवन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए एक के बाद एक सक्सेसफुल स्पेस मिशन करने की जरूरत होती है, लेकिन स्पेस के लिए एक्यूरेट स्पेस वेदर का पता लगाना भी जरूरी होता है। सूरज इस ब्रह्मांड का वो ग्रह है जिसकी छोटी से छोटी एक्टिविटी भी पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसे में भारत अपने इस मिशन के जरिए सूरज के L1 पॉइंट से स्पेस के वेदर पर काफी बारीकी से नजर रख पाएगा, जो भारत को उसके स्पेस मिशंस में काफी हेल्प करेगा। सूरज के बदलते वेदर का असर पृथ्वी पर भी पड़ता है। खासकर भारत में काफी ज्यादा वेदर चेंज देखने को मिलता है, तो ये हम धरती वालों के लिए भी वेदर अलर्ट्स देगा। इसके अलावा धीरे धीरे दुनिया सोलर एनर्जी का यूज ज्यादा से ज्यादा करना सीख रही है। तो इस सन मिशन के दौरान जो रिसर्च होगी उसमें हम ये भी पता लगा सकेंगे कि सूरज की इस एनर्जी को और कितनी अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है। भारत का ये पहला सन मिशन है जिस पर करीब 400 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। आदित्य L1 को सूरज के L1 पॉइंट तक पहुंचने में 125 दिन यानी कि 4 महीने का टाइम लगेगा। इसके बाद अगले 5 साल तक वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि L1 पॉइंट पर भारत अकेला ही होगा। L1 पॉइंट पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा L2 पॉइंट पर नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप भी सूरज पर नजर बनाए हुए रहता है। इसके अलावा भी चाइना, रशिया, जापान और जर्मनी भी अपने सन मिशन प्रोजेक्ट को बढ़ चढ़कर करते रहते हैं। फिलहाल तो इंडिया का आदित्य L1 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अब इंतजार है तो बस इस बात का कि कब ये L1 पॉइंट तक पहुंचकर अपनी रिसर्च का काम शुरू करेगा। तो ये थी इसरो के सन मिशन आदित्य L1 से जुड़ी कुछ सबसे खास बातें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।